हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न और ट्रिक की जो हम बात करेंगे। ट्रिक बिल्कुल जादुई है, जादू हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो जाएगा, इतनी जादुई ट्रिक है। पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 5200 रुपये हो जाती है तथा 4 वर्ष में 6500 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। देखिए, कोई राशि है हमें नहीं पता, कोई प्रिंसिपल है हमें नहीं पता वो कितना है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ये 2 वर्ष में, ये कितने वर्ष में, 2 वर्ष में 5200 रुपये हो रहा है, 2 वर्ष में 5200 रुपये हो रहा है, ठीक है, 5200 रुपये हो जाता है। तथा 4 वर्ष में 6500 रुपये। ये जो प्रिंसिपल है ये 2 वर्ष में 5200 रुपये हो रहा है और 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 6500 रुपये हो रहा है। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में हो रहा है 6500 रुपये हो जाता है। तो वह राशि क्या है। देखिए भाई, ये 2 वर्ष में हो रहा है 5200 और 4 वर्ष में हो रहा है 6500, तो बाकी का जो बचा हुआ है वो 2 वर्ष में ही तो होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर भाई, 2 वर्ष और 2 वर्ष हो गए ना पूरे 4 वर्ष, तो वर्ष का जो अंतर है वो समान है। यहाँ भी 2 वर्ष है और यहाँ भी 2 वर्ष है, ठीक है। और राशि हमें कौन सी फाइंड करनी है, पहले वाली। याद रखिएगा, कौन सी राशि फाइंड करनी है, पहले वाली। 1, 2, 3 राशि में से पहले वाली राशि फाइंड करना है, याद रखना, ठीक है। प्रिंसिपल फाइंड करना जो सबसे पहले है। तो इन दोनों में जो पहले राशि होगी हम उसे लिख लेंगे, 5200 रुपये पहले लिख लेंगे। याद रखिएगा, जब पहले वाली राशि फाइंड कर रहे हैं तो इन दोनों में जो पहली राशि है उसे लिख लेंगे। अगर यही प्रिंसिपल बाद में दिया जाएगा तो बाद वाली राशि को लिखते हैं, वो पूरा वीडियो देखने पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले वाली राशि को हम लिख लेंगे। लिखने के बाद में होगा क्या, कटा लीजिए, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इसे मैं कटाऊंगा, 13 चौके 52, 13 पंजे 65 कट जाएगा, तो ये 4:5 आ गया। कितना आ गया भाई, 4:5। अब आप पहले वाली राशि को फाइंड कर रहे हैं तो जो पहले वाला अनुपात है उसे ऊपर रखेंगे, बाद वाला नीचे रखेंगे। क्लियर, कटा लीजिए बस। 5 से कटाऊंगा मैं, 5 एकम 5, 2 में जाएगा नहीं जीरो, कितना हो जाएगा 20, 5 चौके 20 और 1 ही जीरो, 1040। 1040 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, 4 का जीरो में करेंगे 0, 4 चौके 16 का 6 कैरी का 1, 4 का जीरो में करेंगे 0, कैरी का 1 आ जाएगा, 4 एकम 4, 4160 रुपये आपका आंसर आ गया। 4160 पहले ही ऑप्शन में। याद रखना, जब हम पहले वाली राशि को फाइंड कर रहे हैं तो इन दोनों में जो पहले होगी उसे लिखेंगे, तो ये पहले है। कटाने के बाद जो अनुपात आ गया, पहले की राशि को फाइंड कर रहे हैं तो पहले वाला अनुपात ऊपर रखना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इसी ट्रिक को फॉलो करेंगे, सभी आंसर आपके आते जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई राशि 2 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है। कोई राशि है, नहीं पता कितनी है, उसे हम प्रिंसिपल मान लेंगे, पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। कोई राशि हमारी 2 वर्ष में कितनी हो गई भाई, 2 वर्ष में होगी हमारी 4500, ठीक है। 2 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है तथा 4 वर्ष में 7500 रुपये। ये जो राशि है ये हमारी 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 7500 रुपये हो रही है। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में, 4 वर्ष में हो रही है। तो 2 वर्ष में तो 45 से होगी, तो बाकी की जो राशि है वो बची हुई वो 2 वर्ष में बढ़ेगी, तो 2 वर्ष और वर्ष का अंतर समान आ गया, ठीक है। अगर अंतर समान नहीं रहेगा तो भी मैं बताऊंगा क्या करना है, लेकिन अभी अंतर समान वाला देख लीजिए, ठीक है। पहले वाली राशि को फाइंड कर रहे हैं तो इन दोनों में जो पहले वाली राशि होगी उसे लिख लेंगे। 4500 पहले है तो मैं 4500 लिख लूँगा। कटाएंगे, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 15 त्रिका 45, 15 पच्चीस 75, तो अनुपात कितना आ गया भाई, 3:5 आ गया, ठीक है। पहले वाली राशि फाइंड कर रहे हैं तो पहले वाला अनुपात ऊपर लिखेंगे, बाद वाला नीचे, ठीक है। कटाइए, 5 से मैं कटाऊंगा, 5 से कटेगा 5 ने का 45 और 2 जीरो मतलब 900, और 900 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा, 9 त्रिक का 2700 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया भाई 2700 आ गया। बस इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए जाइए, सभी आंसर आते चले जाएंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी। करना क्या है भाई, पहले की राशि फाइंड कर रहे हैं तो इन दोनों में जो पहले होगी वो लिख लेंगे, ठीक है। कटाने के बाद जो अनुपात आया है, पहले की राशि फाइंड कर रहे हैं तो पहले वाला अनुपात ऊपर लिखेंगे, बस खत्म प्रश्न। क्लियर है सभी को। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धन उधार देता है जो कि 3 वर्षों में 3000 रुपये तथा 6 वर्षों में 4500 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धन, नहीं पता कितना धन है तो हम उसे पी से डिनोट कर देते हैं। 3 वर्षों में 3000 हो जाता है। ये जो प्रिंसिपल है हमारा, ये 3 वर्ष में 3000 रुपये हो रहा है, ठीक है।
और 6 वर्ष में कितना हो रहा है, 4500 रुपये हो रहा है। 6 वर्ष में कितना हो रहा है, 4500 रुपये। अब 6 वर्ष में टोटल 4500 हो रहा है और 3 वर्ष में 3000, तो बाकी का जो बचेगा वो कितने वर्ष में होगा, वो 3 वर्ष में होगा। तो अंतर समान आ गया, यहाँ भी 3 वर्ष का, यहाँ भी 3 वर्ष का। ठीक है, पहले की राशि फाइंड कर रहे हैं तो पहले वाला मूल्य लिख लीजिए। 3000 में पहले वाला मूल्य लिख दूंगा। अब कटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 दूने का 30, 15 त्रिक का 45, 2 अनुपात 3 आ गया। तो पहले की राशि फाइंड कर रहे हैं तो पहले वाला अनुपात ऊपर लिखेंगे, बाद वाला नीचे रखेंगे। क्लियर है। 3 से 3000 को काटूंगा, 1000 बार में कटेगा और 1000 का मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा, तो भाई आंसर कितना आ गया, 2000 आ गया। बिल्कुल सही, 2000 दे रखा है पहले ही ऑप्शन में। बताइए ट्रिक किसी को समझ में ना आई हो, इतने बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ। बिल्कुल जादुई ट्रिक कहते हैं इसको कहते हैं जादुई ट्रिक। मैंने पहले ही कहा था जादुई ट्रिक बताने वाला हूँ चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न में। क्लियर, सभी को प्रश्न अच्छे से आ गया होगा, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8820 रुपये तथा 3 वर्ष में 9261 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। भाई कोई राशि है, नहीं पता कितनी है, तो हम उसे पी से डिनोट कर देते हैं। ये जो राशि है हमारी, ये 2 वर्ष में 8820 हो रही है, 8820 रुपये। ठीक है, और 3 वर्ष में हो रही है 9261। 3 वर्ष में 9261 हो रही है, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। अब यहाँ से टोटल ले रही है ये 3 वर्ष का समय, यहाँ से यहाँ तक का लिया 2 वर्ष में। अब यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ेगी वो 1 वर्ष का समय ही तो लेगी। अब वर्ष का जो अंतर है वो समान नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था अगर वर्ष का अंतर अलग अलग आएगा तो भी मैं बताऊंगा, अगर समान आ रहा है तो आप जान गए। ठीक है, सबसे पहली बात, पहले की राशि को फाइंड करना है तो जो दोनों में पहले वाला मूल्य है उसे ले लेंगे। पहले वाला मूल्य हमारा 8820। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इनको कटाएंगे। ठीक है, कटाएंगे तो ये 21 से कट जाएगा आपका। 21 से दोस्तों इसे मैं कटाऊंगा तो ये 21 से कट जाएगा। 21 चौक के इधर काटते हैं, 21 चौक के 84, 4 बचेगा 42, 21 दूने का 42 और 21 जीरो। ठीक है, अब देखिए 21 से मैं इसे भी कटाऊंगा। 21 चौक के 84, 92 में से 84 गया, 8 बचा, 8 में 6 जोड़ेंगे 86, 21 चौक के 84, 2 बचेगा 21, 21 एकम 21। ठीक है, अब 21 से फिर कटेगा, 21 दूने का 42, 1 जीरो, 21 से 21 बार में ये कट जाएगा। तो अनुपात कितना निकल के आया, 20:21 निकल के आया। 20:21। पहले वाली राशि को फाइंड कर रहे हैं तो पहले वाला अनुपात ऊपर लिखेंगे, बाद वाला नीचे। इतना तो क्लियर है। अब जब अंतर समान रहता था तो इसी को सॉल्व कर लेते, आंसर आ जाता। लेकिन इस बार अंतर जो है समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं है तो क्या करना है, इस अनुपात का एक बार और मल्टीप्लाई कर देना है बस, जब अंतर समान नहीं रहेगा तो। क्लियर, अब प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। 21 से मैं इसे कटाऊंगा, भाई 8820 को मैंने कटाया था, 420 में कटा तो 420 बार में कट गया। 21 से 420 को फिर से कटाऊंगा तो ये 20 बार में कट जाएगा। 20 गुने 20 गुने 20 बचा, कर लीजिए। 2 दूने का 4, 4 दूने का 8, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 8000 आ गया आपका आंसर। बिल्कुल सही आंसर हो गया 8000। बी ऑप्शन बिल्कुल सही, इसी को जादुई ट्रिक कहते हैं। खत्म प्रश्न, बिल्कुल ट्रिक के साथ खत्म। क्लियर है सभी को, प्रश्न कोई समस्या नहीं हो रही होगी, एक ही तरीका है, उसी से सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है, तो 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी। भाई देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, चेंजिंग क्या आई है प्रश्न में देख लीजिए। 3000 रुपये की राशि, कितनी राशि, 3000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4500। ये जो 3000 रुपये की राशि है ये 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 4500 रुपये हो रही है। 5 वर्ष में 4500 रुपये हो रही है, तो 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ये जो 3000 रुपये की राशि है ये 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी। भाई ये जो 3000 रुपये की राशि है ये 5 वर्ष में तो 4500 हो रही है, लेकिन ये 3000 रुपये की राशि 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो इस बार प्रश्न में कुछ चेंज समझ में आया। इस बार राशि पहले नहीं बाद में फाइंड करनी है, बाद वाली। क्लियर है, जो चेंज आ गया है वो सीख लीजिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो 5 वर्ष का समय ले रही है, टोटल वर्ष 10 वर्ष का है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आगे कितना समय लेगी, ये भी 5 वर्ष का समय लेगी। कितना, ये भी 5 वर्ष का, तभी तो 5 और 5 10 हो जाएंगे, तो अंतर समान है। अब बाद वाली राशि फाइंड कर रहे हैं, पहले वाली नहीं। जब पहले वाली फाइंड करते थे तो पहले वाली राशि को लिखते थे दोनों में से,
और जो अनुपात पहले आता था उसको पहले लिखते थे ऊपर। ठीक है, अब इसमें चेंज ये है कि बाद वाली राशि निकालनी है तो दोनों में जो बाद वाली राशि है उसे लिखेंगे। तो बाद वाली राशि 4500 है। ठीक है, अब देखिए कटाइए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 दूने का 30, 15 त्रिक का 45, तो 2:3 आ गया। इधर लिख दूं मैं 2:3। अब देखिए चेंज क्या है, जब बाद वाली राशि को निकालना है तो जो बाद वाला अनुपात है उसे ऊपर लिखना है। क्लियर, पहले वाले को नीचे लिखेंगे। जब पहले की राशि निकालते हैं तो पहले वाला अनुपात ऊपर, अब जब बाद वाली राशि निकालने हैं तो बाद वाला अनुपात ऊपर। क्लियर है, सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जब बाद वाली राशि निकालेंगे तो बाद वाली राशि को लिखेंगे पहले, और जब पहले वाली राशि निकालेंगे तो दोनों में जो पहले होता है उसे पहले लिखते हैं। क्लियर है सभी को प्रश्न, इसको कटा लेंगे, बस आपका आंसर आ गया। देखिए 2 से कटाऊंगा 4500 को तो ये 2250 बार में कटेगा, और 2250 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से कर दूँ कितना आएगा, 3 का 0 मल्टीप्लाई 0, 3 25 15 का 5 कैरी का 1, 3 दूने का 6 कैरी का 1 7, 3 दूने का 6, 6750, ये आपका आंसर हो गया 6750, सी ऑप्शन। क्लियर, खत्म, प्रश्न खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तरीके से सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न को। क्लियर हुई बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6000 रुपये की राशि, कितनी राशि, 6000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 9000 हो जाती है। ये जो 6000 रुपये की राशि है ये 2 वर्ष में 9000 रुपये हो रही है, 9000 रुपये हो जाती है। तो 6 वर्ष बाद यह कितनी होगी। ठीक है, 6 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष के बाद। भाई 6000 रुपये की राशि 2 वर्ष में तो 9000 हो गई, लेकिन ये जो 6000 रुपये की राशि है कि 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो 2 वर्ष का समय है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने वर्ष का समय लगेगा, 4 वर्ष का लगेगा, तभी तो 6 वर्ष होंगे पूरे। अब यहाँ पर 2 वर्ष है, यहाँ पर 4 वर्ष है, वर्ष का अंतर इस बार समान नहीं है, अलग है। और अलग जब होता है तो मैं तरीका बता चुका हूँ। ठीक है, देखिए बाद वाली राशि फाइंड कर रहे हैं तो दोनों में जो बाद वाली राशि होगी उसे लेंगे, 9000 को ले लेंगे, बाद में 9000 है, इनटू कटाइए 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गए। क्लियर, 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 2:3 आ गया। अब बाद वाली राशि निकाल रहे हैं तो बाद वाला अनुपात ऊपर लेंगे। ठीक है, पहले वाला नीचे। अब जब अंतर समान नहीं रहता है तो मैंने क्या बताया, बस एक बार मल्टीप्लाई और कर दो इस अनुपात का। ठीक है, एक बार और कर दो, जब अंतर समान नहीं रहता तो एक बार मल्टीप्लाई और कर देना है बस। क्लियर, आंसर आ गया। अब कुछ नहीं है, 2 से कटा लीजिए 9000 को, 4500 बार में कटेगा सबसे पहले तो ये। ठीक है, अब फिर मैं इसे 2 से कटा देता हूँ, 2 से फिर मैं से कटाऊँगा तो 2 दूने का 4 कटेगा, 2 दूने का 4, 1 बचेगा 10, 2 पंजे 10, 0, 2250 बार में। अब 3 त्रिक का कितना हो गया, ये 9 हो गया, 9 का मल्टीप्लाई 2250 से कर देंगे, 9 का 0 में करेंगे 0, 9 25 45 का 5 कैरी का 4 रहेगा, 9 दूने का 18, 18 में कैरी का 4 जोड़ेंगे तो 22, 22 का 2 कैरी का 2, 9 दूने का 18, 18 में कैरी का 2 20, 20250, 20250 बी ऑप्शन में है। ये क्लियर, आपके प्रश्न का आंसर आ गया। क्लियर, आपके प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही आ गया, सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 5200 रुपये हो जाती है तथा 4 वर्ष में 6500 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, नकल बिल्कुल करना मत, वीडियो बंद करना मत, वीडियो को बंद करने से पहले इस प्रश्न का आंसर दीजिए, तभी आप कमेंट करना। ठीक है, कि आपका आंसर क्या है। मैं वीडियो बंद मत करना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रश्न है इस वीडियो में मैंने करा दिया है। सबसे पहला प्रश्न यही है जो मैंने कराया था, लेकिन जब आप सीख चुके हैं तो अब देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना देखे इस प्रश्न का आंसर मुझे बताइए क्या आएगा। कैलकुलेशन आपको करनी है, तरीका हमने बता दिया है। ठीक है, सभी प्रश्न आसान है, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं रही होगी। होमवर्क के लिए पहला ही प्रश्न दिया है, जो प्रश्न करा दिया है बिल्कुल वही दिया है, तो कोई भी कैलकुलेशन करने में समस्या नहीं होगी। ठीक है, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। याद रखिए, ये जो शेयर का बटन है इसको मत रुकने दीजिए, ट्रिक सभी के पास तक पहुंचा दीजिए, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं सभी के पास तक। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।